हेलो दोस्तों। इसका नाम है रिटर्न्ड वीकस्ट नियॉन रिबेलियन। इसमें वर्ल्ड एंडिंग और रीइंकार्नेशन का सीन है। आई होप यू गाइज एंजॉय माई वीडियो। और दोस्तों, 7:40 के बाद फिल्मोरा का वाटरमार्क हट जाएगा। भविष्यवादी नियन शहर का चौड़ा दृश्य, बहती इमारतें, जलती हुई गगनचुंबी इमारतें, धुएं के बादल, आसमान से उल्कापिंडों की तरह गिरते ड्रोन, पूरे शहर में विस्फोट, साइबरपंक विनाश, नियन सड़कों पर घबराए लोग भागते हुए, बारिश और आग साथ साथ, शहर के ऊपर टूटा हुआ राजमार्ग लटकता हुआ, जलते वाहन। इसका कब्रिस्तान बन गया। हम लड़े, हम चिल्लाए, हम हार गए। जबरदस्त छात्रों के रूप में जाने जाने वाले लोग भी वैसे ही मर गए जैसे हर कोई। उपाधियां, रैंकिंग, प्रतिभा, आखिर में इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। रास्तों पर दानव घूम रहे थे। सशस्त्र सैनिक बचे हुए लोगों का शिकार कर रहे थे। और इसके पीछे वे लोग थे जो धागे खींच रहे थे। और उस नरक के बीच सबसे कमजोर खड़ा था। काय वैरन ने एक टूटे हुए तलवार पर पकड़ मजबूत की, चारों ओर घिरे दुश्मनों की ओर देखते हुए। खून उसके पैरों के नीचे दरार डाल चुके फर्श पर टपक रहा था। धत्त ये तलवार फिर से, उसने बड़बड़ाया। एक सैनिक आगे बढ़ा। यही है, आखिरी। काय ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराया। आप लोग सच में थकते ही नहीं है ना? एक कमांडर समूह से बाहर आया। उसकी आवाज शांत और ठंडी थी। तुम उम्मीद से ज्यादा समय तक जीवित रहे। यही उसका चेहरा खून से लथपथ था। हाँ, तुमने इसे रिहर्स किया? वे पास आ गए। कोई भागने का रास्ता नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। घुटने टेको, कमांडर ने आदेश दिया। काई सीधे खड़ा हो गया। उसकी आंखें तेज थी। मैं खड़े होकर मरना पसंद करूंगा। वह सिर झुकाकर मुस्कान को और बढ़ाता है। असल में, उसे मिटा दो। मैं तुम्हें परेशान करके मरना पसंद करूंगा। उसे मार दो। सैनिकों ने हमला किया। लोहा चमका। काई ने हिलता। वह पहले वार से बच गया। पलटवार किया। एक को गिराया, फिर दूसरे को। एक तलवार उसके कंधे में लग गई। हाँ, ये दुखता है, उसने बड़बड़ाया। फिर भी मुस्कुराते हुए। फिर भी चुपचाप मरने से बेहतर है। अपने खाली हाथ से उसने अपनी कोट में हाथ डालकर एक छोटा चमकता हुए डिवाइस निकाला। कमांडर का चेहरा बदल गया। ये क्या है? काय ने इसे हल्का सा उठाया। मेरी रिटायरमेंट योजना। तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। डिवाइस जोर से शुरू हो गया। प्रकाश ने सब कुछ निगल लिया। विस्फोट ने सड़क, सैनिकों और पूरे शहर को चीर दिया। और फिर चुप्पी। कोई दर्द नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ प्रकाश। सालों बाद पहली बार सब कुछ शांत था। फिर हकलाहट। काई की आंखें अचानक खुल गई। रुको। आवाजें। कुर्सियां हिल रही हैं। कोई हंस रहा है। मैं जिंदा हूं? उसने अपनी हाथों को घूरा। कोई जलन नहीं, कोई चोट नहीं। यह संभव नहीं है। वो धीरे धीरे चारों ओर देखने लगा। एक कक्षा। विद्यार्थी आमतौर पर बातें कर रहे हैं। खिड़कियों से सुनहरा धूप आ रहा है। मेज, दीवारें, सामान्य जीवन। यह जगह पहचान हुई। उसके होठ धीरे धीरे खतरनाक मुस्कान में मुड़ गए। स्मृति अचानक उभरी। युद्ध, मौतें, विश्वासघात, सब कुछ। उसकी मुट्ठी मेज के नीचे कस गई। ये सब शुरू होने से पहले है। हल्की चरमराहट गूंजी। क्लासरूम का दरवाजा खुला। भारी कदमों की आवाज। कमरा शांत हो गया। एक लंबा मसल वाले छात्र दो अन्य के साथ अंदर आया। ड्रेक्स हेल्डन। काय की आंखें हल्की सी गहरी हुई। बिल्कुल, शुरुआत उसी से होती है। ड्रेक्स सीधे काय की मेज की ओर गया और दोनों हाथ जोर से पटक दिए। ओए, जीरो रैंक,
मेस इली, तुम पहले ही सो रहे हो। पहला दिन है और तुम अहंकारी बन रहे हो। छात्र फुसफुसाए, वो काय है, वो मर चुका है, वो डर क्यों नहीं रहा? काय पहले हिला नहीं, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो गया, शांत, आराम से, जैसे उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। ड्रेक्स ने भौहें तानी। क्या तुम्हें कुछ कहना है? काय ने काल्पनिक धूल को अपनी आस्तीन से झाड़ा, फिर सीधे ड्रेक्स की आंखों में देखा। एक हल्की मुस्कान उभर गई। कमरा ठंडा पड़ गया। ड्रेक्स की आंखें झपकी। क्या? काय थोड़ी सी झुककर पास आया। तुम खूबसूरती से रोते हो। चुप्पी, खालिस चुप्पी। एक छात्र हंसने से बचते हुए गला पकड़ रहा था। ड्रेक्स का चेहरा उलझन में मुड़ गया, फिर गुस्से में। तुमने अभी क्या? कक्षा का दरवाजा फिर से स्लाइड होकर खुला। एक शिक्षक अंदर आए। यहां क्या हो रहा है? ड्रेक्स ने जीभ ठोकते हुए पीछे हटे। कुछ नहीं। वो काय की ओर घूरा। हम खत्म नहीं हुए। काय बेफिक्री से बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ड्रेक्स गुस्से में चला गया। कक्ष में फुसफुसाहट फैल गई। उसे क्या हुआ है? उसने जवाब दे दिया। क्या वो पागल है? काय ने सबको नजरअंदाज किया। उसने सिर थोड़ा घुमाया और खिड़की की ओर देखा। शहर अनंत तक फैला हुआ था, साफ, उज्ज्वल, शांत। दिन की रोशनी में धीरे धीरे चमकते नियॉन साइन। एक शहर जो 7 साल में जल जाएगा। उसका भाव धीरे धीरे कड़ा हुआ। वही शहर, वही लोग। उसकी आंखें गहरी हो गई। लेकिन वही अंत नहीं। हल्की मुस्कान लौट आई, क्योंकि इस बार वह सब कुछ जानता था। छिपी हुई संस्थाएं, विश्वासघात, भविष्य की मौतें, जाल जिन्हें कोई नहीं देख पाया। उसकी उंगलियां हल्की सी कस गई। इस बार खिड़की में उसका प्रतिबिंब उससे टकराया, शांत, ठंडा, खतरनाक। मैं फिर उस तरह नहीं मरने वाला। एक शांत विराम, फिर एक मुस्कान। नहीं, एक हल्की हंसी उससे निकल गई। इस बार उसकी आंखों में कुछ और भी अंधेरा चमक रहा था। मैं ही समस्या हूं। बाहर नियॉन शहर शांति से खड़ा था, उस तूफान से अनजान जो अभी लौट आया था। अध्याय 2, नर्क में वापसी। वही क्लासरूम, वही चेहरे, वही सड़ी गली हवा। कुछ भी नहीं बदला था। काय वेरॉन अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठा था, ठुड्डी हाथ पर टिकाए, आंखें आधी बंद, ऊप से भरी। वही जगह, वही लोग। उसने सोचा। हल्की मुस्कान आई। वही कचरा। कमरे के उस पार ड्रेक्स हॉल्डेन उसे घूर रहा था। नहीं, ताक रहा था। आज हिम्मत है तुम्हारी, ड्रेक्स ने कहा, आवाज धीमी लेकिन धारदार। काय ने उसकी ओर देखा भी नहीं। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। बस याद। आसपास के छात्र जम गए। क्या वह पागल है? किसी ने फुसफुसाया। अब गया, दूसरे ने कहा। ड्रेक्स का चेहरा चिढ़ से बिगड़ गया। उसने फिर से डेस्क पर हाथ पटका। स्कूल के बाद, छत पर। काय ने आखिरकार उसकी ओर देखा, बिल्कुल बेपरवाह। दोस्त भी लाना। पूरा क्लासरूम चुप हो गया। क्या? इससे पहले कि कुछ और बढ़े, दरवाजा सरक कर खुला। बैठो, क्लास शुरू होती है, शिक्षक ने कहा। ड्रेक्स ने जीभ ठटकाई और पीछे हट गया, लेकिन उसकी नज़र काय से नहीं हटी। काय कुर्सी पर पीछे झुक गया, सामने देखते हुए, जैसे कुछ मायने ही न रखता हो। पिछली बार मैं भागा था। उसकी आंखें हल्की अंधेरी हो गई। इस बार नहीं। लंच पीरियड कैफेटेरिया शोर से गूंज रहा था। ट्रे टकरा रही थी, छात्र ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। काय अकेला बैठा था, जैसे पहले। और जैसे पहले मुसीबत आ गई। 3 सीनियर उसके टेबल पर आए। पैसे निकाल, 0 रैंक, उनमें से एक ने कहा, उंगलियां चटकाते हुए। काय हिला भी नहीं। क्या तुम लोग ब्याज भी लेते हो? उसने आलस से पूछा। बदमाश ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मजाकिया,
काई ने आखिरकार ऊपर देखा। इतना नहीं, अगले ही पल सब कुछ उलट गया। एक ट्रे ऊपर उड़ी, पानी जमीन पर फैल गया, पैर फिसले, शरीर टकराए। ये क्या? कुछ ही सेकंड में कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच गई। छात्र एक दूसरे पर गिर पड़े, कोई टेबल से टकराया, कोई दीवार से जा भिड़ा। अचानक स्प्रिंकलर चालू हो गए, सब भीग गए। क्या मैंने किया? काई ने सहजता से कहा। वो गिरे हुए बदमाशों के ऊपर से गुजरा, जो अब भीगी जमीन पर कराह रहे थे। गुरुत्वाकर्षण ने ज्यादातर काम। फिर दूसरा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ड्रेक्स लड़खड़ाया, आंखें फैली हुई। तुम क्या हो? काई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम्हारा भविष्य उबाऊ है, उसने कहा। ड्रेक्स गरजा और फिर से झपटा। काई ने आसानी से किनारा किया। एक साफ वार, धड़ाम। ड्रेक्स घुटनों पर गिर पड़ा, भारी सांसें, स्तब्ध, टूटा हुआ। काई थोड़ा झुका, आवाज धीमी। तुम जल्दी मरते हो, उसने कहा। ड्रेक्स जम गया। काई की आंखें ठंडी थीं। मैंने ठीक कर दिया। छत पर सन्नाटा छा गया, यहां तक कि हवा भी भारी लग रही थी। डर किसी भी अफवाह से तेज फैल गया। काई मुड़ा और चला गया। ना कोई जल्दी, ना कोई हिचक। पीछे कोई नहीं हिला। और इस बार उसने सोचा, मैं सबसे नीचे नहीं हूं। अध्याय 2 समाप्त। ये रहा आपका अध्याय 3, नियॉन प्रवेश परीक्षा का हिंदी अनुवाद। अध्याय 6, नियॉन प्रवेश परीक्षा। अगला दिन उम्मीद से जल्दी आ गया। अकादमी अलग लग रही थी, शांत, भारी। खबर फैल चुकी थी। काई वेरोन अब सामान्य नहीं था। विशाल सभा हॉल के भीतर सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए। हवा में प्रत्याशा गूंज रही थी। मंच पर प्रिंसिपल आगे बढ़े। प्रवेश युद्ध परीक्षा आज रात शुरू होगी, उन्होंने घोषणा की। एक लहर सी उठी, उत्साह, डर, तनाव। काई उनके बीच खड़ा था, हाथ जेब में। बिल्कुल समय पर, उसने सोचा। यही तय होगा कौन शिकार है और कौन शिकारी। अध्याय 6। रात फिर ढल गई। परीक्षा का अखाड़ा जगमगा उठा। एक विशाल नियॉन भूल भुलैया अंधेरे आकाश के नीचे फैली थी। दीवारें चमक रही थी, रास्ते बदल रहे थे, जाल इंतजार कर रहे थे। एक भूल भुलैया जो तुम्हें तोड़ने के लिए बनी है, काई ने सोचा। संकेत मिलते ही छात्र दौड़ पड़े। अराजकता शुरू हो गई। लोग भागे, कुछ चीखे, कुछ जम गए। जाल अचानक सक्रिय हो गए। क्लिक, धारें झूल गई और शांत, स्थिर, बेपरवाह। बाएं फिर दाएं, उसने बुदबुदाया। वह ऐसे चल रहा था जैसे पहले ही यहां आ चुका हो, क्योंकि वह आ चुका था। एक जाल सक्रिय हुआ, लेकिन वह वहां नहीं था। दूसरा चला, बहुत देर हो चुकी थी। पीछे छात्र गड्ढों में गिरते रहे, आगे दूसरे बंद रास्तों में फंस गए। काई थोड़ी देर रुका, फिर हल्की मुस्कान दी। चलो ट्रैफिक बदलते हैं। उसने एक छिपा हुआ यंत्र सक्रिय किया। रास्ते बदल गए। छात्र सीधे जालों में पहुंच गए। ये क्या है? कोई चीखा। धड़ाम, और लोग गिरे। काई चलता रहा, अविराम, अजय। आखिरकार वह अंत तक पहुंच गया। फिनिश प्लेटफॉर्म हल्के से चमक रहा था। काई उस पर चढ़ गया, अकेला। न्यायाधीश अविश्वास में घूरता रहा। पहला स्थान, काई वेरोन। सन्नाटा, फिर हंगामा। क्या? असंभव, वह तो 0 रैंक है। काई ने हल्के से कंधे उचकाए। क्या ये मुश्किल होना चाहिए था? लेकिन हर कोई हैरान नहीं था। ऊपर से एक शिक्षक देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, ध्यानमग्न, गणनात्मक। काई ने हल्का सा सर घुमाया और सीधे उसकी ओर देखा। उनकी नजरों मिली। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर काई मुस्कुराया, न दोस्ताना, न साधारण, खतरनाक। तुम मिल गए। शिक्षक का भाव बदल गया, बस थोड़ा सा, लेकिन इतना काफी था, क्योंकि अब खेल सचमुच शुरू हो चुका था।
अध्याय 3 समाप्त।